उसको पर्व कहते हैं। काना पौड़ा पड़ा हाथ ज्यों चूसे तो रोवे, है ना। फले अनंत जो धर्म ध्यान की भूमि विषय बोवे। 12 भावना की अशुचि भावना में ये लाइनें आई हैं। काना पौड़ा पड़ा हाथ, पढ़ते तो सब हैं मगर ये बात समझ में किसी को नहीं आती है ना। काना पौड़ा पड़ा हाथ, यदि किसी व्यक्ति के हाथ में वो पौड़ा, पौड़ा यानी वो पर्व वाला हिस्सा आ जाए, काना पौड़ा पड़ा हाथ आ जाए, चूसे तो रोवे, तो उसको चूसने में बड़ा कष्ट होता है, बड़ी मेहनत लगती है, और उसमें से वो जो निकलना चाहिए उसको चाहिए था वो चीज़ भी उतनी नहीं मिलती है, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो बीज का हिस्सा है उसको पचाने की ताकत तो है, मगर उस गांठ में जो है उसको पचाने की ताकत उसमें आप में नहीं है। तो काना पौड़ा पड़ा हाथ, यदि वो पौड़ा किसी के हाथ में पड़ जाए, चूसे तो रोवे, और वो उसको चूसता है तो वो व्यक्ति रोता है। फले अनंत जो धर्म ध्यान की भूमि विषय बोवे, यदि उस गांठ को जमीन में बो दिया जाए तो और गन्ना उग जाता है। यदि उस गांठ को जमीन में बो दिया जाए तो और गन्ना उग जाता है। तुम बीज वाला हिस्सा बोगे तो नहीं उगेगा, और गांठ बो दोगे तो उग जाएगा। किसमें ताकत ज्यादा है? गांठ में है ना ताकत ज्यादा। जो अन्न गन्ना है उसको उगाने की भी ताकत उसमें है ना। तो इसे हमारे यहाँ कहते हैं 10 लक्षण पर्व, अष्टमी पर्व, चतुर्दशी पर्व, अष्टानी का पर्व। पर्व क्या है? अन्य समय से, अन्य समय की अपेक्षा जो पर्व होते हैं उनमें किया हुआ धर्म उसमें ज़्यादा फल प्राप्ति होती है। आप सामान्य दिनों में पूजा करो, फल 1 है। आप अष्टानिका में पूजा करोगे, फल 4 है। अष्टमी चतुर्दशी 10 लक्षण में करोगे, फल 4 है। आप सामान्यतः रात्रि भोजन का त्याग करो, फल 1 है। अष्टमी 14 और सारी चीज़ों में करो तो फल 4 है। और पुण्य का फल 4 है तो पाप का फल भी 4 है। बात समझ में आई कि नहीं? भाई अन्य दिनों में रात्रि भोजन करोगे, पाप 1 लगेगा। अष्टमी 14 को करोगे, पाप 4 लगेगा। 10 लक्षण अष्टानिका में करोगे, पाप 4 लगेगा। इसलिए कम से कम अष्टमी चतुर्दशी का रात्रि भोजन त्याग तो पुरुषों का भी होना चाहिए। भाई काम बिगड़ते हैं, किस वजह से बिगड़ते हैं? पाप की वजह से। और काम बनते हैं तो किसकी वजह से बनते हैं? पुण्य की वजह से। तो आप यदि अष्टमी 14 को यदि रात्रि भोजन आपने त्याग किया तो आपका पुण्य आया, जो काम नहीं भी होना होगा वो हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा ये कहाँ से हो गया। और पाप यदि करोगे तो कहीं ना कहीं बाधा तो आएगी आएगी। तो पर्व के दिनों में जितने पाप के काम हैं वो छोड़े जाते हैं कि भाई कम से कम गृहस्थी है, करना तो पड़ता ही है, लेकिन अष्टमी 14 तो ना करें, कम से कम 10 लक्षण अष्टानिका में तो ना करें। इन दिनों को तो छोड़ दें, नहीं तो इसका फल कितना होता है? 4 होता है। इसलिए अष्टमी 14 में क्या कहा? परव चतुष्टय माही पाप तज, पाप तज प्रोषद धरिए। क्या धरिए? प्रोषद। अब आप कहोगे माता जी प्रोषद क्या होता है? बहुत कम लोग होंगे जिन्हें ये पता होगा कि प्रोषद क्या होता है ना। तो अष्टमी चतुर्दशी को प्रोषद करना चाहिए। जब 2 प्रतिमा ले लेते हैं तो प्रोषद शिक्षा व्रत में आ जाता है। अब ये प्रोषद होता क्या है ये तो बताओ, पहले बताती हूँ। सप्तमी को एकासन, अष्टमी को उपवास और नवमी को एकासन। सप्तमी को सुबह भोजन किया और जहाँ बैठकर भोजन किया है वहीं बैठ के नवमी तक के लिए 4 प्रकार के आहार का त्याग कर दिया। अब शाम को पानी भी नहीं पीना, ठीक है। सप्तमी को जो सुबह भोजन किया है तो सप्तमी के दिन भर रात, अष्टमी पूरा दिन रात
और नवमी की सुबह तक के लिए आहार पानी का त्याग। पाप तज प्रोषद धरिए, इसको कहते हैं प्रोषद, प्रोषधोपवास। एक होता है उपवास और एक होता है प्रोषधोपवास। भाई कल उपवास है, शाम को अच्छा डट के खा लिया, पानी वानी भी अच्छे से पी लिया, ब्रश मंजन वंजन भी अच्छे से कर लिया, भाई सुबह से कहीं बदबू ना आए। कल उपवास है तो मंजन तो करेंगे नहीं, तो कहीं बदबू ना आए तो अच्छे से मंजन ब्रश भी कर लिया। फिर कल उपवास कर लिया और परसों सो के उठ के ही शुरू हो गए, है ना। तो ये तो है आपका उपवास। लेकिन प्रोषद उपवास, प्रोषधोपवास, प्रोषद उपवास, इसमें सप्तमी को भोजन करने के बाद छोड़ दिया जाता है और नौमी तक, कब तक, आहारचर्या तक। ऐसा नहीं कि सुबह उठे और शुरू हो गए, नहीं। जिस समय मुनियों की आहारचर्या होती है उस समय के काल तक के लिए छोड़ दिया जाता है कि जब तक मुनिराजों का आहार नहीं होगा, यानी 9 साढ़े 9 बजे का टाइम, उतने बजे तक, उसके बाद ही ग्रहण करेंगे, उसके पहले ग्रहण नहीं करेंगे। तो इसको कहते हैं प्रोषद उपवास। क्या कहते हैं इसको? आपने कभी किया? नहीं किया। अच्छा, ये श्रावक को क्यों करवाया जा रहा है? ये श्रावक के नियम व्रतों में प्रोषद उपवास को क्यों रखा है? भाई अभी तक तो उपवास करते थे तो शाम तक खा लेते थे और सुबह फिर शुरू हो जाते थे, तो आराम से निकल जाता था, दिन भी निकल जाता था, रात भी निकल जाती थी, सब निकल जाता था, पता नहीं चलता था। लेकिन प्रोषद उपवास में शाम तक तो सारा पच गया। क्या हो गया? सुबह जो खाया वो शाम तक सारा पच गया। अब दूसरे दिन कुछ होना नहीं है और तीसरे दिन भी 9 साढ़े 9 बजे मिलना है। तो इतना धैर्य है आपके अंदर, इतनी समता और सहनशीलता है आपके अंदर कि आप इस चीज कष्ट को सहन कर सको और बड़ी शांति के साथ में, बड़े क्षमता के साथ में, कि पेट में भूख लग भी रही है और मन शांत है, चेहरे पे गुस्सा नहीं है, विचारों में खराबी नहीं है और मन बिल्कुल शांत है। क्या इतनी सहनशीलता है? जब दीक्षा लोगे तो फिर उपवास कैसे करोगे? क्योंकि उस समय तो हमेशा ही एक समय का आहार है और बीच बीच में उपवास भी करना पड़ते हैं, तो उस समय उपवास कैसे करोगे? तो दीक्षा के बाद की साधना के लिए ये प्रोषधोपवास की बात बताई गई है कि दीक्षा के बाद जब आप उपवास करो तो उस समय क्या महसूस होगा, उस समय आप क्या फील करेंगे, उस समय आपके अनुभव में क्या आएगा कि दीक्षा के बाद यदि एक टाइम आहार ले लिया, फिर दूसरे दिन उपवास कर लिया, फिर तीसरे दिन भी 9 साढ़े 9 10 के बाद ही मिलना है, तो उस समय आपकी क्या स्थिति बनेगी? उस स्थिति को बताने के लिए इस प्रोषधोपवास को रखा गया है। यानी दीक्षा की साधना के लिए प्रोषधोपवास श्रावक घर में रह के पहले कर लेता है, उसे पता चलता हाँ मैं रह सकता हूं, तो फिर वो दीक्षा की भावना भी बना लेता है ना। तो जो 4 शिक्षा व्रत हैं, कितने? 4। कौन कौन से? सामायिक, प्रोषधोपवास, भोगोपभोग परिमाण व्रत और अतिथि समविभाग। कौन सा? अतिथि समविभाग। इसमें भी बताऊंगी मैं, बहुत अच्छा लगेगा आपको सुन करके, बहुत अच्छा लगेगा। तो ये जो प्रोषधोपवास व्रत है, पहली बात तो उपवास करना ही चाहिए। हर अष्टमी और चतुर्दशी को, अरे बोलिए ना, जम सकई तम की रही, शक्ति है तो करो, लेकिन कभी करोगे ही नहीं तो शक्ति का पता कैसे चलेगा? क्या? जब कभी करोगे ही नहीं तो शक्ति का पता कैसे चलेगा? कुछ लोग हैं जो साल में एक बार करते हैं अनंत चतुर्दशी, हम तो एक करते हैं बस, हमसे इसके अलावा नहीं होता है। ठीक बात है, कई बार किसी को कोई बड़ी बीमारी है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो वो नहीं कर पाता है, चलो उसकी बात तो छूट है। 8 वर्ष से छोटा बच्चा है, चलो वो भी नहीं कर पाता है और उसको करवाना भी नहीं चाहिए, अभी उसका शरीर उपवास के योग्य नहीं हुआ है। बुढ़ापा है,
बुढ़ापे में भी शक्ति बहुत कम हो जाती है, क्षीण हो जाती है। तो बुढ़ापे में भी कहा है चलो आप में भी शक्ति नहीं है, आप भी मत करो। लेकिन बाकी जो लोग हैं उनके लिए तो उपवास बताया ही बताया है। उनको तो अष्टमी चतुर्दशी को उपवास करना ही, अरे बोलिए ना, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैंने पहले कई बार बताया ना कि सारी फैक्ट्री सप्ताह में एक दिन बंद होती है, स्कूल सप्ताह में एक दिन बंद होते हैं, है ना। क्यों बंद होते हैं? ताकि वहाँ जो काम कर रहे हैं वो एक दिन का रेस्ट कर सके। 6 दिन काम कर लिया है, ये शरीर भी एक मशीन है। क्या है? शरीर भी एक मशीन है, दिमाग भी एक मशीन। जैसे कंप्यूटर है ना, चलते चलते गर्म हो जाता, बोले भाई थोड़ी देर रोक दो, अब ठंडा हो जाए फिर काम करेंगे। ऐसे दिमाग भी एक मशीन है। तो ये मशीन जब 6 दिन में चलते चलते थक जाती है तो एक दिन के लिए उसे रेस्ट दे दिया जाता है। ऐसे पेट भी एक, अब बोलो ना, पेट भी एक मशीन है। इसमें हंसने वाली बात नहीं है, ये वास्तविकता है। जैसे और मशीनें काम करती हैं ऐसे शरीर की मशीन काम करती है। पेट भी एक मशीन है। क्या काम करता है पेट? तुमने तो भोजन कर लिया, तुम तो फ्री हो गए, अब बाकी काम तो सारा पेट को करना पड़ता है। जैसे कि तुम कपड़े धोते हो ना, तो मशीन में पानी डाल दिया, सर्फ डाल दिया, नील डाल दिया, आला डाल दिया और कपड़े डाल दिए। अब तुम अपने काम में लग गए। अब कौन काम कर रहा है? कपड़े कौन धो रहा है? मशीन धो रही है। जब मशीन के कपड़े धुल जाएंगे तो उसमें एक सायरन बज जाएगा। अब आप समझोगे हाँ बस इतना ही धुलना, हमारे कपड़े धुल गए, है ना। आपने क्या काम किया? केवल डालने का काम किया, ठीक है। ऐसे आपने पेट में भोजन डालने का काम किया, बाकी काम तो पेट को करना है। अब पेट में भोजन गया तो पेट ने पहले उसे पीसा, पूरी पिसाई होती है उसकी। पेट ने उसे पीसा, फिर उसमें से रस निकाला, फिर के हड्डियों को दिया, चर्बी को दिया है, स्किन को दिया, और शरीर में ब्लड को दिया, और जो वाइट और रेड सेल्स होते हैं उनको दिया, दांत को दिया, नाखून को दिया। नाखून बढ़ते कि नहीं बढ़ते? बढ़ते हैं ना। दांत बढ़ते कि नहीं बढ़ते? हाँ सही बात है। अब आप कहोगे दांत क्यों बढ़ेंगे? दांत बढ़ने लगे तो फिर तो हो गया काम। हाँ दांत बढ़ने लगे तो अभी तक तो पता नहीं कहाँ तक लटक जाते, फिर दांत काटने के डॉक्टर पैदा हो जाते। दांत बढ़ते हैं लेकिन जितनी जरूरत है उतना ही बढ़ते हैं। आप भोजन चबा चबा के करते हो कि नहीं करते हो? तो दांत घिसते हैं कि नहीं घिसते हैं? किसी भी चीज को यूज करोगे तो वो कम होती है। भाई एक पत्थर पे रोज कपड़ा फेरो जोर जोर से, तो पत्थर घिसेगा नहीं घिसेगा? अरे बोलिए ना। पहले के समय में कुएं के पाट में पत्थर पड़े होते थे और उसमें से रस्सी से पानी खींचते थे, तो रस्सी कुएं से पत्थर रस्सी से टकराता था और घिसता था, तो पत्थर घिसता था नहीं घिसता था? घिसता। ऐसे तुम कभी कुछ खा रहे हो, कभी कुछ खा रहे हो, तो ये दांत घिसते हैं नहीं घिसते हैं? दांत घिसते हैं, मगर इनकी बढ़ने की स्पीड उतनी है जितनी तुम्हें जरूरत है, तुम्हें पता ना चले और काम भी हो जाए। दांत भी बढ़ते हैं। अरे बोलिए ना। कुछ लोग ऐसे होते जिनके ज्यादा बढ़ते हैं, फिर उन्हें डॉक्टर के यहाँ घिसवाने जाना पड़ता है। हाँ है, उदाहरण मेरे पास में है कि उनके दांत बढ़ते हैं, फिर वो बेचारे हर 2-4 महीने में डॉक्टर के यहाँ घिसवा के आते, उनके ज्यादा बढ़ जाते हैं। नाम कर्म ने इस शरीर की व्यवस्था को बहुत अच्छी तरह से चला रखा है। तो आपने भोजन किया, पेट में चला गया, पेट में पिसाई हुई, उसमें से रस निकाला। यानी पेट एक ऐसी मशीन है कि जो वैज्ञानिक हैं उनने हजारों लाखों तरह की मशीन बना ली, मगर एक मशीन वो ऐसी नहीं बना पाए कि जिसमें सारा भोजन डाल दिया जाए और ब्लड बन के निकल के आ जाए। ये मशीन तुम सबके अंदर में फिट है। अरे बोलिए ना।
सबके पास में है और फ्री में है। अभी यही कोई वैज्ञानिक खोज कर ले तो पैसा लगेगा। अब किसी को ब्लड देना हो तो इंसान के अंदर से ही निकाला जाता है, और जितना निकलता है उतना बढ़ जाता है और उसका साफ हो जाता है। ऐसा हो रहा कि नहीं हो रहा है? तो ये काम किसने किया? बोलिए ना, पेट ने किया। अब पेट देखो कितना काम करता। तुमने तो रात को भोजन डाला पेट में और सो गए, तुम तो सो गए, पेट सारी रात काम करता रहा। इसीलिए डॉक्टर कहता है सोने से 5 घंटे पहले भोजन कर लो, ताकि तुम भी सोओगे और तुम्हारे पेट को भी आराम मिलेगा, तुम्हारे पेट की मशीन भी सही रहेगी, है ना। तो पेट भी एक मशीन है। तो इसको, जैसे बच्चों को स्कूल से छुट्टी मिलती है, सरकारी दफ्तर में छुट्टी मिलती है, और आजकल तो प्राइवेट में 2 दिन की छुट्टी मिलती है ना। तो मेरे ख्याल से इस पेट को भी छुट्टी मिलनी चाहिए। बोलिए ना, हाँ या ना? नहीं, मैं तो एक ही बार लेती भाई, मेरी बात नहीं चल रही है, बात तुम्हारी चल रही है। हाँ तो कह रहे हो, मेरे लिए कह रहे कि तुम अपने लिए कह रहे हो? नहीं तो दूसरों के लिए जल्दी हाँ बोल देते हो। बेटा देश पे तो कुर्बान हो, मगर मेरा नहीं, पड़ोसी का। और मेरे का नंबर आ जाए तो बैठ जा घर में चुपचाप। दूसरे का कोई साधु बन रहा हो, अरे आप तो बड़े पुण्यवान हो, और अपना बेटा बन जाए तो चल कर, दिमाग खराब हो गया तेरा, पागल है तेरा, दीक्षा लेगा तू? समान बात है क्या? अपना हो रहा हो तो बड़ी दिक्कत होती है, और दूसरे का तो कोई बात नहीं है। तो ये जो उपवास वाली बात ना, मैं अपने लिए नहीं कर रही, आपके लिए कर रही हूँ। तो उपवास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अरे बोलिए ना। अब तो बारिश का मौसम आ गया, अब तो चतुर्मास का समय आ गया। अब तो ज़्यादा खाओगे ना तो डॉक्टर कहेगा अब ज़्यादा मत खाया करो, मौसम खराब आ गया। इन दिनों में पेट की पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है। इन दिनों में तो वैसे ही नहीं खा पाओगे, तुम खा नहीं पाओगे, वो बात अलग है। उपवास करोगे वो बात अलग है। तुम खुद स्वेच्छा से त्याग करोगे वो बात अलग है कि चलो भाई अब आषाढ़ का महीना लग गया क्या? अभी आज से लग गया है ना। चलो अब जब तक 4 महीने के लिए रात्रि भोजन का त्याग। अब कल आपने देखा कितने कीड़े हो रहे थे लाइट में? अरे बोलिए ना, कल कितने कीड़े हो रहे थे लाइट में? हो रहे थे नहीं हो रहे थे? और अभी मैं मंदिर में बैठी थी तो ये सफेद रंग की स्लेट जो है मेरे पास में, इसमें इतना इतना बारीक इतना छोटा सा कीड़ा था कि मैं उसको हाथ भी नहीं लगा सकती थी। यदि हाथ लगा के निकालती उसको तो मर जाता वो, इतना बारीक। और वो मैं तो चश्मा लगाई थी इसलिए मुझे दिख गया, शायद चश्मा नहीं लगाई होती तो नहीं दिखता, इतना बारीक कीड़ा। ठीक है, अब ऐसे बारीक बारीक कीड़े अब होने लगे, मौसम आ गया। चलो मोटे मोटे कीड़े तो तुम निकाल दो, लेकिन बारीक कीड़ों का क्या करोगे? और वो तुम्हारे भोजन में शामिल होंगे ही होंगे, ये मान के रखोगे, होंगे ही होंगे। और वो एक इंद्री नहीं है, वो 2 इंद्री से 5 तक के जीव हैं। और वो जब आपके भोजन में शामिल हो जाएंगे तो आपका भोजन मांसाहारी हो जाएगा। इसीलिए कम से कम 4 महीने का रात्रि भोजन तो त्याग करना ही चाहिए। भले कभी कहीं जाओ भूखे रहना पड़े, वो स्वीकार कर लेना, मगर रात में मत खाना। कम से कम 4 महीना तो छोड़ो ही छोड़ो। और आज वो आषाढ़ का दिन है कि आज से आप, दिवाली होती ना अमावस, है ना, उस दिन तक के लिए भले छोड़ दो, मगर 4 महीने का रात्रि भोजन तो त्याग करना ही चाहिए। बोलिए हाँ या ना। और जो घर में रहते हैं उन्हें तो त्याग कर ही देना चाहिए कि चलो 4 महीने का तो त्याग है। चलिए हाथ उठाइए, कौन कौन 4 महीने का, केवल 4 महीने का रात्रि भोजन का त्याग है। अब एक बेबी ने हाथ उठाया, उसकी मम्मी ने नीचे करवा दिया, नीचे कर। अब मैं ही नहीं छोड़ी तो तेरे को कहाँ से? अच्छा उसके आए क्या? अच्छा चलिए हाथ उठाइए, 4 महीने का रात्रि भोजन त्याग करो। कौन कौन कर रहा है 4 महीने के लिए? और मेरे कहने से इतनी सी बात तो मान लो, नहीं छोड़ोगी रात में भोजन? रात में खाती नहीं हो, त्याग है तो उठाइए हाथ, उठाइए हाथ।
आजीवन वाले भी उठा लें। अच्छा, आप सब आजीवन वाले हैं क्या? अच्छे से पुरुषों में मैं देख रही किस किस ने हाथ उठाया है। जो टीवी में देख रहे हैं वो भी हाथ उठा लें। ठीक है। और अच्छा ये बताओ, अब आपने त्याग किया तो फायदा मुझे मिलेगा क्या? किसको फायदा मिलेगा? रात्रि भोजन के त्याग से ये बता दूं आपको, चलो आपने तो भोजन का त्याग किया, यदि आप पूरा जल और भोजन दोनों त्याग करते हैं तो 6 महीने के 1 वर्ष के रात्रि भोजन के त्याग में आपको 6 महीने के उपवास का फल मिलता है। यदि आपने 4 महीने रात्रि भोजन का त्याग किया है तो 2 महीने के उपवास का फल मिलता है। यानी आपने उपवास नहीं किया, केवल दिन में खाया है और आपको उपवास का फल मिल गया। पुण्य की जरूरत है कि नहीं है? अरे बोलिए ना। करना कुछ चाहो ना, त्याग कुछ करना नहीं। भगवान काम सारे बना दे, मैं कुछ करूं ना तुम सब कर दो, यहाँ नहीं चलने वाला। यहाँ तो सबकी अपनी अपनी पर्सनल फैक्ट्री है, पुण्य की और पाप की। जो करोगे सो भरोगे। रात्रि भोजन करके फिर मंदिर में आओ, भगवान बहुत परेशान हूं, बहुत पेट खराब हो रहा है। अब भगवान ने जो कहा भैया रात्रि भोजन छोड़, वो तो तू छोड़ नहीं रहा है और पेट खराब लेके भगवान के सामने बैठा है, तो कहां से ठीक होगा? खराब तुम करो और ठीक करने को भगवान से कहो। और जब तक जवानी रहती ना तब तक तो त्याग की बात समझ में नहीं आती है। तब तक तो ऐसा लगता है भगवान ये क्या त्याग 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 लगा रखा है, जैन धर्म में तो त्याग के अलावा कुछ है ही नहीं है। और जब शरीर बीमार होता है, जब डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ता है, फिर थोड़ा धर्म में मन लगने लगता है, फिर जब बात पता चलती कि सत्य क्या है, अच्छा ऐसा था क्या, पहले पता होता तो मैं पहले ही छोड़ देता या छोड़ देती। 3 तरह के लोग होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और जघन्य पुरुष। उत्तम पुरुष भगवान ने कहा तो छोड़ दिया, गुरुओं ने कहा तो छोड़ दिया, ये उत्तम पुरुष है। मध्यम पुरुष सामने वाले के जो गड़बड़ हुई है ना, जिस कारण से, उसको देख के छोड़ देता, भाई इसके साथ गड़बड़ हुई है, यदि मैं करूंगा तो मेरे साथ भी गड़बड़ होगी, तो उसको देख के छोड़ देता है। और जघन्य पुरुष जब खुद ठोकर खाता है तब छोड़ता है, और फिर भी छोड़ दे ये कोई जरूरी नहीं है। और वैसे भी आजकल डाइटिंग का जमाना है। किसका जमाना है? डाइटिंग का। अरे तुम डाइटिंग में छोड़ रही हो ना, भगवान महावीर के कहने से रात का छोड़ दो, बात तो बराबर ही है। रात में मत खाओ, दिन में खा लो, है ना। तो आप उपवास नहीं कर पा रहे हो, कम से कम इतना तो कर लो। और 4 महीने अष्टमी चतुर्दशी को एकासन कर लो, है ना। यानी कि यदि आप एकासन करते हो तो आपकी डाइटिंग तो वैसे ही हो गई। यदि आपने अष्टमी चतुर्दशी को एकासन किया, सुबह भोजन किया, शाम को पानी अकेले ले लिया और कुछ नहीं लिया, तो आपकी डाइटिंग तो वैसे ही हो गई। अब आपको डाइटिंग करने की जरूरत ही नहीं है। यदि आप जैन धर्म के जो भी नियम हैं उसको फॉलो करने लगे तो आपको डॉक्टर की बात मानने की जरूरत ही नहीं है। कि वहाँ कितने लोग जाते हैं, कोर्स करते हैं डाइटिंग का कि हमें पतले होना है, हमें पतले होना है, कितने लोग हैं वहां पैसा देके आते हैं। अरे उतना पैसा दान कर लो और अष्टमी चतुर्दशी का उपवास कर लो, सब मामला ठीक हो जाएगा। और अच्छे से डट के खाओ। यहाँ खाने भी मिल रहा है और त्याग भी हो रहा है, और वहां तरस तरस के देखते हो, खा भी नहीं पाते हो और तरसते भी रहते हो और दुखी भी होते रहते हो। यहाँ तो खाओ भी और आराम से त्याग भी करो तो दोनों काम हो जाएंगे। जंगल में नाग का, शहरों में बाघ का, और करने में त्याग का, छोड़ने में गर्व का, काम करने में सर्व का, और त्याग करने में अष्टमी 14 अष्टानी का और 10 लक्षण पर्व का। बहू में सास का, लेने में सांस का और करने में उपवास का, रसोई में बासन का, घर में राशन का और करने में एकाशन का,
भोजन में साग का, जंगल में बाघ का, और करने में रात्रि भोजन के त्याग का, अंगुली में रिंग का, रहने में विंग का, और नहीं करने में डाइटिंग का, स्वभाव में नर्म का, भोजन में गर्म का, जीवन में धर्म का, सावन की घटा का, रसोई में पटाखा, आने वालों में कोटा का, भोजन में बड़ी का, बूढ़ों में छड़ी का, और आने वालों में केकड़ी का। बोलिए 24 भगवान की। आज हम सभी इस अतिशय क्षेत्र केशवराय पाटन पर उपस्थित हुए हैं पूज्य माता जी के पावन चरणों में, और आप सभी को पता है कि पूज्य माता जी के पावन आशीर्वाद से और प्रेरणा से आप पहले जब आए होंगे तो यहाँ का जो दशा और दिशा थी, नजारा अलग था, और आज का जो यहाँ का आप देख रहे हैं कि अभी भगवान वहां पर बैठे हुए हैं और छोटे स्थान पर उनको बना करके रखा है। वो इसलिए कि उनको ऐसे नहीं रखना है, उनको एक ऐसा भव्य मंदिर में, ऐसे भव्य क्षेत्र पर स्थापित विराजमान करना है कि आप जब भी आएंगे तो दूर से आपको 2 किलोमीटर दूर से आपको भगवान के शिखर के दर्शन होंगे। ऐसा भव्य, अति भव्य जो हमारा क्षेत्र है, जिनालय है, बनने को तैयार है। और आप सभी के सहयोग से मैं एक बार नाम उच्चारण कर देता हूं उनके, जिन्होंने हमें ये सहयोग राशि कल प्रदान की और आज प्रदान की। श्रीमान सत्येंद्र जी जैन, बाकलीवाल परिवार ग्वालियर से, उन्होंने हमें 21,000 रुपए की स्वर्णशिला कल प्रदान की थी। और श्रीमती सरोज देवी जी रावका जी ग्वालियर से, उन्होंने भी स्वर्णशिला प्रदान की। साथ ही प्रतीक्षा जी, सुरेंद्र कुमार जी, नम्रता जी, सुमेर जी शाह परिवार अहमदाबाद से, उन्होंने हमें रजत शिला के रूप में 11,000 रुपए की राशि प्रदान की। साथ ही सुरेंद्र कुमार जी, कुसुम जी, विवेक जी पाटनी परिवार गुड़गांव से, उन्होंने 5100 रुपए की राशि प्रदान की। साथ ही श्रीमान हेमंत कुमार जी, रजनी जी पाटनी गोलगंज छिंदवाड़ा से, उन्होंने हमें सामान्य शिला के रूप में 2100 रुपए की राशि प्रदान की। साथ ही सत्य प्रकाश जी गोदा परिवार किशोराय पाटन से 5100 रुपए की राशि ताम्रशिला के लिए, और ताम्रशिला के लिए ही श्रीमती इंदिरा देवी जी धर्मपत्नी श्रीमान महावीर प्रसाद जी डीमापुर से, उन्होंने प्रदान की। साथ ही 2100 रुपए की राशि इंदु मेहता जी के जन्मदिन पर, उन्होंने हमें सामान्य शिला के रूप में राशि प्रदान की। और साथ ही हमारे बीच में राजेंद्र प्रकाश जी, रतन भाई जी, श्रीमान अशोक जी, मनोज जी का परिवार उपस्थित है क्या? हाँ, उन्होंने हमें इस क्षेत्र के जीर्णोद्धार में 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की। 1,11,000 रुपए की राशि निर्वाण सारथी के रूप में उन्होंने हमें प्रदान की। मैं उन सभी का बहुत बहुत आभार और उनका अभिनंदन करता हूं। साथ ही अभी ऑनलाइन विनीता जी, श्रीमान अरविंद जी अजमेरा परिवार जयपुर से, उन्होंने हमें सामान्य शिला के रूप में 21,000 रुपए की राशि प्रदान की। तीर्थ क्षेत्र कार्यकारिणी कमेटी की ओर से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, एक नागालैंड से जिनका नाम था मैंने उनको बोल दिया, श्रीमती इंदिरा देवी जी महावीर प्रसाद जी 5100 रुपए ताम्रशिला के रूप में उन्होंने प्रदान की। अतिशय और ज्यादा अब और हो रहा है, बताऊं कैसे? ऐसे कि पहले यहाँ पर ट्रेन नहीं रुकती थी, कोटा पास में है तो केशवराय पाटन में ट्रेन नहीं रुकती थी, जो बड़ी ट्रेनें होती थी। अब 3 ट्रेनें जन शताब्दी और पता नहीं 3 ट्रेनें रुकने लगी हैं, पहली बात। दूसरा अतिशय कि यहाँ जब अंदर आते थे तो गांव के पूरा गांव पार करके आना पड़ता था, पतली पतली गलियों से, तो लोगों को बड़ी परेशानी होती थी। अब मंदिर के पीछे से एक बहुत अच्छा रास्ता बन गया है कि जिसमें गांव के अंदर नहीं घुसना पड़ेगा और आप सीधे यहाँ पहुंच जाएंगे। और तीसरा अतिशय कि जो अभी घाट है, अभी तो ऐसी नदी बह रही है और घाट है, बिल्कुल मंदिर से सब कुछ दिखता है। अभी परसों नरसों मेरे पास में वो पर्यटन विभाग वाले आए थे, तो पूरा चित्र लेकर आए थे और 17 करोड़ रुपए इस घाट को बनाने में लगा रहे हैं और बहुत अच्छा घाट बन जाएगा, पार्किंग भी बन जाएगी, सब बहुत बढ़िया। यानी सारे अतिशय एक साथ होने जा रहे हैं। तो हम इन अतिशय में आप भी अपना अतिशय करें कि जो भी इस मंदिर में इस समय लगा देगा, और इसमें जैसे कि जहाजपुर मंदिर बना तो उस समय जिसने लगा दिया
तो लगा दिया। अब सोचे मेरा मंदिर में लग जाए तो कहीं और तो लग जाएगा, मगर मंदिर में नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ पर भी ऐसा है, यदि 1 साल के अंदर 18 महीने में जिसने लगा दिया सो लगा दिया, उसके बाद फिर वो नहीं लगने वाला। तो आप तो इस समय पूरा दिल खोल के एक बार में लगा दें, ताकि मंदिर शीघ्र बने और आप सब भक्तों को एक साथ बैठकर, अभी तो क्या 4 यहाँ खड़े, 2 इस खंबे के पीछे, 4 इस खंबे के पीछे, फिर 2 इधर खड़े, फिर उधर से झांक रहा, फिर आधे इधर से झांक रहे, बड़ी मुश्किल। फिर एक धक्का देती, तूने देख लिया, तू हट अब मैं देखूंगी, तो बड़ी मुश्किल होती है अभिषेक देखने में, करने में। तो उस समय जो मंदिर बनेगा सबको एक साथ अभिषेक देखने मिलेगा और बहुत अच्छी तरह से व्यवस्था हो जाएगी। भगवान जहाँ हैं वहीं रहेंगे, भगवान को वहां से नहीं हिलाया जाएगा और वहीं बैठे बैठे ही पूरा मंदिर बनाया जाएगा। बोले गणनी यार का रत्न 105 स्वस्ति भूषण माता जी की जय। बिल्कुल कितनी अच्छी बात है, आप लोग यहाँ आए तो यहाँ दान दे रहे, लेकिन जो लोग टीवी में देख रहे हैं वो लोग भी वहां से दे रहे, ये एक बार उनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। निश्चित रूप से माता जी का आशीर्वाद ऐसा है कि हम लोगों ने तो कल्पना भी नहीं की थी कि इतनी जल्दी हम ये सब कर पाएंगे, लेकिन उनका आशीर्वाद और उनका तपस्रण पूज्य माता जी ने जब से आई हैं तब से विधान और जाप अनुष्ठान आदि से ऐसा वहां का वातावरण किया है कि सारे काम हमने लोगों को पता ही नहीं चलते और सारे काम अपने आप होते चले जाते हैं। तो ऐसा आशीर्वाद माता जी का हमेशा रहेगा और इस क्षेत्र का जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इस क्षेत्र का निर्माण भी शुरू हो रहा है। मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूं कि 12 जुलाई को जो शिलान्यास होने जा रहा है, जैसा कि माता जी ने कहा है कि हमें द्रव्य लगाना है और द्रव्य लगाने का समय अगर निकल गया तो फिर वह दोबारा द्रव्य नहीं लगा सकते। तो जो द्रव्य लगाने का शिलान्यास का कार्य है उसमें हीरक शिला के माध्यम से आप कितने 51,000 रुपए की राशि के माध्यम से हीरक शिला और 31,000 रुपए की राशि के माध्यम से रत्न शिला, 21,000 रुपए की राशि के माध्यम से स्वर्ण शिला, 11,000 रुपए की राशि के माध्यम से रजत शिला, 5100 रुपए की राशि के माध्यम से ताम्र शिला और 2100 रुपए की राशि के माध्यम से सामान्य शिला अपने परिवार के नाम से स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि शिलान्यास में शिला लगने के बाद फिर आप शिलान्यास के जो शिला लगाना चाहेंगे तो नहीं लगेगी, फिर आप किसी और दान में देना, लेकिन ये सौभाग्य अभी आपको प्राप्त हो रहा है। और 12 जुलाई को आप सभी पूज्य माता जी के सानिध्य में ऐतिहासिक शिलान्यास में सम्मिलित हो और ऐसे ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनने का सौभाग्य प्राप्त करें और अपने परिवार के नाम से जो भी शिला स्थापित करना चाहे वह अपनी स्वीकृति प्रदान कर सकते हैं। जिन भी महानुभावों की भावना हो वह अपना नाम हमें दे सकते हैं। साथ ही बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं, पूज्य माता जी के आशीर्वाद से उन बच्चों को भी ऐसे संस्कार पड़े कि वह ऐसे निर्माण क्षेत्र आदि से जुड़ सके, दान के भाव उनको आ सके। उनके लिए भी 50 रुपए प्रतिदिन बचत योजना के माध्यम से उस क्षेत्र के जीर्णोद्धार में अपना पुण्य कमाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। उनके माता पिता 1 वर्ष के, हाँ 1 वर्ष के लिए वह आपको बच्चे का नाम लिखाना है और 50 रुपए प्रतिदिन बचत योजना में उन बच्चे के नाम से प्रतिदिन 50 रुपए डालना है और वर्ष के हो जाएंगे 18,000 और 2,000 रुपए 1,000 मम्मी के और 1,000 पापा जी के हैं। ऐसे मिला करके कितने हो गए 20,000 और 20,000 रुपए 20वें तीर्थंकर भगवान के जो अतिशय क्षेत्र का जो निर्माण होने जा रहा है, जीर्णोद्धार होने जा रहा है, उसमें लगा सकते हैं। जितने भी बच्चों के भाव हो, उनके माता पिता के भाव हो, वो एक बार हाथ खड़ा कर दें और हमारे तीर्थ क्षेत्र कार्य करने में के पदाधिकारी गणों को लिखा दें। पदम चंद जी, दीपेश कुमार जी सवाई माधोपुर से, उनके परिवार वालों ने नाम की सूचना स्वीकृति प्रदान की है। सामान्य शिला में उनके परिवार का नाम लिख दें। साथ ही 50 रुपए प्रतिदिन बचत योजना में जो भी नाम लिखाना चाहें। देखिए भविष्य में जब आपके बच्चे दर्शन करने आएंगे तो कहेंगे हमारे माता पिता ने हमारे नाम से इसमें द्रव्य लगाया था और वो अपने अधिकार से भगवान के दर्शन करने आएंगे और उनको वह सौभाग्य आप प्रदान करेंगे और संस्कार देंगे ताकि आगे भी वे बच्चे ऐसे दान पुण्य आदि के कार्य करते रहें। मूर्ति निकली थी उसके कुछ समय बाद हम यहाँ पर सबसे पहले आए थे, जब यहाँ पर कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक सीमेंट का कमरा था और हम बाहर दरी पर सोए थे। हम उस समय से हमारा परिवार लगातार स्वस्ति भूषण माता जी का आशीर्वाद प्राप्त करने और बाबा के दर्शन करने यहाँ निरंतर आते हैं। चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम।
राजस्थान की धर्मस्थली केशवरायपाटन जिला बूंदी में भारत गौरव स्वस्थ धाम जहाजपुर तीर्थ प्रणेत्री परम विदुषी लेखिका गणनी आर्यका 105 श्री स्वस्ति भूषण माता जी के परम निर्देशन में निर्माणाधीन 2500 वर्ष प्राचीन श्री मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र का जीर्णोद्धार, जिसमें प्राचीनता और नवीनीकरण का अद्भुत मेल माता जी की प्रेरणा से आप सभी को देखने को मिलेगा। तो फिर देर किस बात की, क्योंकि 100 नए मंदिर बनाना और एक प्राचीन तीर्थ का जीर्णोद्धार कराने का फल बराबर है। तो इस पुण्य के कार्य में अपने द्रव्य का सदुपयोग कर पुण्यानुबंधी पुण्य का सृजन अवश्य करें। निर्माण सारथी 1,11,000 रूपए, निर्माण मित्र 51,000, निर्माण सहयोगी 31,000 एवं निर्माण शिला योजना हीरक शिला 51,000, रत्न शिला 31,000, स्वर्ण शिला 21,000, रजत शिला 11,000, ताम्र शिला 5100, सामान्य शिला 2100 रूपए। निम्न प्रकार की योजनाओं से जुड़कर अपने कल्याण का माध्यम बने। दान देने हेतु खाता विवरण निम्नवत है। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 8306423108 और 9351996323। राजस्थान की धर्मस्थली केशवरायपाटन जिला बूंदी में भारत गौरव स्वस्थ धाम जहाजपुर तीर्थ प्रणेत्री परम विदुषी लेखिका गणनी आर्यका 105 श्री स्वस्ति भूषण माता जी के परम निर्देशन में निर्माणाधीन 2500 वर्ष प्राचीन श्री मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र का जीर्णोद्धार, जिसमें प्राचीनता और नवीनीकरण का अद्भुत मेल माता जी की प्रेरणा से आप सभी को देखने को मिलेगा। तो फिर देर किस बात की, क्योंकि 100 नए मंदिर बनाना और एक प्राचीन तीर्थ का जीर्णोद्धार कराने का फल बराबर है। तो इस पुण्य के कार्य में अपने द्रव्य का सदुपयोग कर पुण्यानुबंधी पुण्य का सृजन अवश्य करें। निर्माण सारथी 1,11,000 रूपए, निर्माण मित्र 51,000, निर्माण सहयोगी 31,000 एवं निर्माण शिला योजना हीरक शिला 51,000, रत्न शिला 31,000, स्वर्ण शिला 21,000, रजत शिला 11,000, ताम्र शिला 5100, सामान्य शिला 2100 रूपए। निम्न प्रकार की योजनाओं से जुड़कर अपने कल्याण का माध्यम बने। दान देने हेतु खाता विवरण निम्नवत है। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 8306423108 और 9351996323।